हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ध्यान से गौर से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आसानी से इस वीडियो में बताई गई जानकारी याद हो जाए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए वायुदाब से जुड़ा हुआ एक नॉलेजेबल टॉपिक लेकर आए हैं। वायुदाब क्या होता है, वायुदाब से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हवाएं कैसे चलती है, इससे संबंधित जानकारी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब। अब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब का मतलब होता है वायु का भार। अब वायु में किस चीज़ का भार होता है? देखिए दोस्तों, जो हवा या वायु चला करती है, उस हवा के अंदर क्या होता है? पानी की मात्रा होती है। अगर पानी की मात्रा क्या होती है? हवा के अंदर अधिक होती है तो हवा भारी हो जाती है, उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसे हम कहते हैं वायु दाब ज़्यादा होना, यानी उच्च दाब। और क्या होता है, जब क्या होता है हवा के अंदर पानी की मात्रा कम होती है तो उसका भार कम हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं निम्न दाब। तो इस तरीके से क्या होता है? वायु दाब होता है उच्च दाब, निम्न दाब। वायु में पानी की मात्रा अधिक है तो उच्च दाब कहलाएगा, और वायु के अंदर पानी की मात्रा कम है तो निम्न दाब कहलाएगा। इसका सीधा संबंध किससे? हवा से है, वायु से है दाब का संबंध। ठीक है। अब एक और चीज़ हमारे सामने आती है, क्या आती है? जो वायु दाब को प्रभावित करती है और इससे सीधा संबंध इसका स्थापित होता है, वह है तापमान। क्या होता है? तापमान। देखिए दोस्तों, जिस जगह क्या होता है तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होगा तो वहाँ क्या होगा? गर्मी अधिक पड़ेगी। जब गर्मी अधिक होगी तो क्या होगा? उस जगह या उस स्थान पर जहाँ गर्मी तेज है, वहाँ जो हवा चलेगी तो उस हवा पर क्या होगा? उस तापमान का असर होगा। यानी हवा जब वहाँ से गुजरेगी तो हवा के अंदर जो पानी की मात्रा होगी, उसका जो दाब होगा, वो क्या होगा? गर्मी की वजह से सूख जाएगा, कम हो जाएगा, तो हवा हल्की हो जाएगी और हवा वहाँ क्या होगा? निम्न दाब बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जिस जगह क्या होगा गर्मी कम पड़ती है और मौसम क्या होता है? सर्द भरा होता है, यानी वहाँ पर बर्फ गिरती है या वहाँ पर क्या है? पानी गिर गया है और वहाँ की हवा में क्या नमी है, हवा का तापमान, वहाँ का तापमान क्या है? कम है। तो वहाँ उस जगह पर क्या होगा? जब वहाँ जो हवा चलती है, तापमान कम है, तो हवा जो चलेगी तो हवा के दाब में कमी नहीं आएगी। और क्या होगा? वायु जो वहाँ का जो वातावरण है उससे हवा और नमी प्राप्त कर लेगी और हवा के अंदर वायुदाब क्या होगा? और बढ़ जाएगा, यानी हवा का भार और बढ़ जाएगा, पानी की मात्रा उसमें अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों, उस जगह का वायुदाब क्या होगा? अधिक हो जाएगा, वो कहलाएगा उच्च दाब। अब देखिए, यहाँ पर हम वायुदाब और तापमान का संबंध स्थापित करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हम लिखते हैं यहाँ पर वायुदाब, क्या लिखा हमने यहाँ पर? वायुदाब। दूसरी तरफ हम लिखते हैं तापमान। देखिए दोस्तों, हमने इधर लिखा है वायुदाब, इधर लिखा है तापमान। अब वायुदाब और तापमान जो होता है, इनके अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध यानी उल्टा। जिस जगह पर वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा तो वहां पर क्या होगा? तापमान कम होगा। और जिस जगह तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब क्या होगा? कम होगा। अब इनका हवा से क्या संबंध है? देखिए देखिए यहाँ पर ये वायुदाब निम्न तो तापमान उच्च। अब देखिए दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर हवा चलती है। हवा क्यों चलती है? जिस जगह तापमान तेज होता है गर्मी तेज पड़ा करती है। क्या होती है? गर्मी तेज पड़ती है। गर्मी तेज पड़ेगी यानी तापमान उच्च होगा। गर्मी तेज पड़ेगी, तापमान उच्च होगा, तो क्या होगा? उस स्थान की वायु के अंदर उपस्थित पानी क्या होगा? कम हो जाएगा, सूख जाएगा। जब पानी और सूख जाएगा, कम हो जाएगा, तो हवा क्या होगी? उससे उसका दाब कम हो जाएगा और हवा हल्की हो जाएगी। आपने देखा होगा हल्की हवा क्या होती है? ऊपर उठती है। जैसे कि हम गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरते हैं, तो हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और क्या होती है? ऊपर उठती है, और गुब्बारा हमारा क्या होता है? आसमान में उड़ जाता है, यानी हल्की हवा ऊपर उठती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? तापमान अधिक है तो वायु का क्या है? भार कम हो गया है और वायु हल्की हो गई है। जब वायु हल्की हो गई तो वायु क्या होगी? हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी, जैसे कि हाइड्रोजन उठती है। वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी तो जो नीचे का स्थान है वो क्या होगा? वहां पर एक गैप बन जाएगा, बन चुका है। तो आसपास के जो स्थान जहां पर क्या है? वायुदाब अधिक है, उच्च है,
तापमान क्या है वहाँ पर कम है, तो वहाँ की क्या है हवाएं वो नीचे ही उपस्थित हैं क्योंकि उनके अंदर भार अधिक है। तो वहाँ की हवाएं उस जो गैप बन गया है उस गैप उस एरिया को कवर करने के लिए वहाँ आएंगी, और वहाँ आएंगी तो क्या होगा, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएंगी। तो हवाएं क्या चलती है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो इस तरीके से हवाओं का रुख किधर से किधर होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वायुदाब का टॉपिक था, जो कि हमने आपको पढ़ाया है कि वायुदाब क्या है, वायु का भार क्या होता है, और हवा किधर से किधर चलती है, और वायुदाब और तापमान में क्या संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको जो नॉलेज दी है वायुदाब से संबंधित, ये आपको कैसी लगी? अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारा आने वाला वीडियो हासिल करने के लिए, सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा।